देखो, कल मंडे है और गिफ्ट निफ्टी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ओवर 600 पॉइंट डाउन था। तो अब मंडे को मार्केट क्रैश होने की बातें हो रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको जानने की फिलहाल ज़रूरत है, क्योंकि बाजार इसी के बूते पे गिरेगी या बढ़ेगी। तो देखिए, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप सर ने 185 कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया, इंपोर्ट टैरिफ, और पूरी दुनिया में खलबली सी मची हुई है। चाइना ने तो वार भी कर दिया, उसने भी 34% टैरिफ लगा दिया अमेरिका में होने वाले उसके इंपोर्ट पे। तो हुआ ये है कि आर्थिक मंदी की बातें शुरू हो चुकी है, लेकिन आर्थिक मंदी जब आए तब आए, लेकिन फिलहाल एक बड़ी चिंता की बात यह है कि क्रूड प्राइसिंग वॉर शुरू हो चुका है। देखिए, ये एक प्रकार का दूसरा वॉर है। टैरिफ वॉर तो चल रहा है, और अब शुरू हुआ है क्रूड प्राइसिंग वॉर। बहुत दिक्कत भरा समय आ चुका है। हालांकि क्रूड प्राइसिंग में बढ़त होती रहती है, डाउन भी जाता रहता है, लेकिन आफ्टर 2020 जब हम कोविड काल में गिरे हुए थे पूरी दुनिया, तब क्रूड के दाम, शायद आपको पता होगा कि माइनस में चले गए थे, और ये एक रिकॉर्ड है, माइनस में प्राइसिंग। हाँ, 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2020 तक क्रूड के दाम -37.63% हो चुका था, लेकिन फिर वो संभला और फिर से वो 70-75 के आसपास चलता रहा। लेकिन 2 दिन में अचानक क्या हो गया, उई माड़ी, क्या हो गया, क्या हो गया? देखिए, आपको मैं बताऊं कि WTI क्रूड ऑयल है, उसके दाम में 7.47% की गिरावट आ चुकी है, और वो $62 प्रति बैरल चल रहा है। इसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड में भी 6.50% की गिरावट आई है, और ब्रेंट क्रूड जो है वो फिलहाल 65.58 USD पर बैरल पे चल रहा है। और नेचुरल गैस के दामों में भी -7.27% की गिरावट आ चुकी है, और गिरावट आगे जारी है। रिकॉर्ड हमने जान लिया, माइनस में गए थे क्रूड ऑयल के दाम 2020 में, 5 साल पहले। तो सवाल ये है कि आप फिर से ये माइनस में जाएंगे, देखना है, क्योंकि ये मामला हो गया है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, उसके इन फाइटिंग के कारण ये हो रहा है, ऐसा प्रिलिमिनरी इंडिकेशन मिल रहा है। क्योंकि ओपेक जिसमें 12 सदस्य है और 10 अदर सदस्य है, जिसमें रसिया भी शामिल है, तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी है जो ओपेक ने दिए क्रूड ऑयल उत्पादन के टारगेट से ज़्यादा ऑयल उत्पादन शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात जब खुली तो ओपेक कंट्रीज ने तय कर लिया कि इन लोगों को हम एक पाठ सिखा दें। तो क्रूड के दामों में ज़बरदस्त मंदी
लाई गई है, जिसके कारण जो उनका जो क्रूड ऑयल जो उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है उनको अब ये घटे हुए दामों से बेचना पड़ेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन खड़ी हुई है वो इतनी भयंकर है कि ये मान लीजिए आपके रिसेशन से पहले की ये दस्तखत है। जैसे बारिश आने से पहले बादल आते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, ठीक उसी तरह हम रिसेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर रिसेशन का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोड्यूस जितने भी है उसकी मांग में कमी आना, ये फर्स्ट इसका लक्षण है, सिम्टम्स है मंदी का। तो इतने भाव गिर चुके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गया है और डिमांड कम होती जा रही है। तो इट इज़ इंडिकेटिव कि शायद हम रिसेशन के दौर के नज़दीक पहुँचे हैं या रिसेशन में आ चुके हैं। लेकिन रिसेशन में आए हैं या नहीं आए, ये मैं हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे यूएसए की। अगर उनके जीडीपी डेटा 2 बार माइनस में आते हैं तो ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि वहाँ रिसेशन आ गया। तो ये जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस वॉर है वो शुरू हो चुका है, छिड़ चुका है। आप हर वक्त क्रूड के प्राइसेस देखते होंगे बीइंग ए प्रो इन्वेस्टर। लेकिन क्या आपको पता है कि WTI क्रूड क्या है, ब्रेंट क्रूड क्या है और उरल ऑयल क्या है? उरल ऑयल, उरल दाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उरल ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो नॉर्थ सी से मिलता है, मतलब उत्तरी समुद्र से। और ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पर से जो क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइसिंग है उसका बेंचमार्क तय होता है। और जो WTI क्रूड ऑयल है, WTI का क्या मतलब है? तो देखो जानिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जो है वो सबसे बढ़िया ऑयल माना जाता है। उसकी डेंसिटी लो है, उसमें सल्फर कम है और वो जल्दी से रिफाइन हो जाता है। तो ये WTI क्रूड ऑयल है जिसके दाम करीबन 7.47% तक गिर गए। और ये जो उराल्स ऑयल है वो रशियन ऑयल का नाम है, ऑयल मिक्सचर है जो हम रशिया से भी ऑयल खरीदते हैं। लेकिन फिलहाल उसके दाम बाकी के सब ऑयल से ज़्यादा है। तो हम ये जो ऑयल मिक्सचर है रशियन, उसको हम इंपोर्ट करते आए हैं क्योंकि रशिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका ये चाहता है कि आप रशिया से ऑयल लेना बंद करो, हमसे खरीदो। इस पर वाटाघाटे चल रही है। लेकिन अब समय ये आया है कि उरल ऑयल से, मतलब रशियन ऑयल से WTI ऑयल जो है वो फिलहाल सस्ता हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि रशिया हमें एट डिस्काउंटेड प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 59 USD पर बैरल के दाम पे वो देता है। तो अब भी देयर इज ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 USD। तो बातें चलती है, नेगोशिएशंस चलते हैं, लेकिन हम अब तक हमारे रुख पे कायम रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑयल के दाम जो गिर रहे हैं वो अल्टीमेटली रिसेशन
का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑयल के दामों में इतनी गिरावट, जब पूरे विश्व में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हर जगह पे इसकी डिमांड है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का प्रयोग अभी अभी शुरू हुआ है। इलेक्ट्रिक बाइक, ई कार्स वगैरह में अब तक लोगों को उसमें ज़्यादा भरोसा नहीं बैठा है। तो ये मानना है कि पेट्रोलियम और ऑयल की डिमांड में गिरावट नहीं आनी चाहिए, फिर भी आ रही है और दाम गिर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का ऑयल प्राइसिंग वॉर शुरू हुआ है, जो शेयर बाजारों के लिए, मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए एक खतरे की दूसरी घंटी है। एक घंटी तो बज चुकी है, यूएसए का टैरिफ वॉर जो शुरू है दुनिया के बीच में, दुनिया के देशों के बीच में, और ये नया वॉर शुरू हुआ है, ऑयल प्राइसिंग वॉर। तो मार्केट के पहले पहले तो छक्के छूट ही जाएंगे, ये बात सही है। मंडे को मार्केट बड़ा क्रैश दिखाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ऑयल में हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा बिल है हमारा, उसमें अगर ये गिरावट के कारण बहुत बड़ा सेविंग हम कर पाएंगे, जिससे काफ़ी फायदा हमें ग्रास रूट लेवल पे होगा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। फिर से मैं आपको बताऊं, मौका तो मिला है अच्छे शेयरों को धीरे धीरे करके एकत्रित करने का, उसको आप मत गंवाएं, क्योंकि देखिए ये सब पास्ट में भी हुआ है। टैरिफ वॉर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑयल प्राइसिंग वॉर तो मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में माइनस में प्राइसिंग हो गया था ऑयल का, तो इससे तो अभी अच्छा चल रहा है। और फिर से वो क्या 70 USD प्रति बैरल हो पाएगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ये और घटेगा तो आपको मैं बताऊं कि हमारी कंट्री के माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये अच्छी बात होगी। और आप देखेंगे कि हमारा स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में नंबर 1 बन सकता है। आपने शायद, जो बहुत ही होनहार इन्वेस्टमेंट रिसर्चर है मिस्टर विजय केडिया, उन्होंने अपना एक गाना रिकॉर्ड किया है। उसने बताया है कि सन 2027 तक हमें दुनिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट बनना है। तो आप सोचिए कि जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि आफत में से हम उसे अवसर में पलटा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज विल बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस पैनिक सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड। तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक बनिए और ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में या 1-2 साल के अंदर अंदर हमारा मार्केट दुनिया का नंबर 1 स्टॉक मार्केट बन जाएगा। हम यूएसए को भी पछाड़ देंगे। तो आज रामनवमी के दिन पे हम ये प्रार्थना करें कि हमारी इकोनॉमी जो चलती है उससे भी अच्छी चले और मार्केट की गाड़ी है वो जल्द से जल्द पटरी पे आ जाए। और ये जो प्राइस वॉर चल रहा है ऑयल का, इंटरनेशनली प्राइस वॉर जो चल रहा है वो जल्दी थमे और ऑयल के दाम भी वेल एस्टेब्लिश होके रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि
एक बाउंस बैक बहुत जल्दी आ सकता है अमेरिकी मार्केट में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद स्टॉक मार्केट में बूम की बातें कर रहे हैं। तो लेट अस सी क्या होता है नेक्स्ट वीक में। मंडे से लेके फ्राइडे तक जो मार्केट चलेगा उसमें क्या होता है यूएसए मार्केट का। और अब हमारा फोकस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज यूएसए मार्केट पर भी होना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट इतनी गिरी है कि शायद रिसेशन की बातें शुरू हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक करके बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल से आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर कोई अच्छा बड़ा अपडेट आता है तो मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों के बीच में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक नमस्कार।